This channel does not promote or encourage any illegal activity. All contents provided by this channel meant for educational purpose only. हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया कि आज हम टैक्सेस के गिर्द फ्रेम ऐड करने वाले हैं। सिंपली मेरे पास ये टैक्सेस हैं और इनके गिर्द आज हम फ्रेम ऐड करेंगे। सिर्फ टैक्सेस के गिर्द ही नहीं, आप वॉइस के गिर्द, लिंक के गिर्द, जिस चीज़ के गिर्द आप चाहो उसके आप अराउंड ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम टूल बार में आज ऐड करेंगे और टैक्सेस के अराउंड ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सिंपली ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो आपने अपना एमटी मैनेजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट एपीके पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट एपीके पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जीबी व्हाट्सएप है, मैं अपने जीबी व्हाट्सएप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद लोकेट कर देना। लोकेट करने के बाद ये विंडोज़ में व्हाट्सएप आ जाएगी। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू कर लेना है। व्यू करने के बाद सिंपली आपको एक फ़ाइल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक होगा, आपने लिंक से उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये लिखा है तनवीर ज़िप फाइल, यानी कि मेरे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मैं अपनी फ़ाइल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास फाइल है कंजर्वेशन फ्रेम की, ये मैं अपनी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा रेस। ठीक है, ये वाला आपने अपना रेस ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने ड्रेबल फाइंड करना है। ठीक है, ये ड्रेबल आपने फाइंड कर लेना है। इसको आपने सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने ऐड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली आपने इसको ऐड कर देना। सिंपली मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये चेक कर लें और ये चेक कर लें। ठीक है, ये ऐड हो गए हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद सिंपली आपने बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपने फिर से बैक आना। बैक आने के बाद ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको रिसोर्स ARC एडिटर। रिसोर्स ARC एडिटर में आने के बाद ARC एडिटर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप पैकेज नेम पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद लेआउट पे आना है। लेआउट में आने के बाद सिंपली फिर से लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद सिंपली 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर लिख लेना है जो आपका दिल करे, आपने वो नाम दे लेना है। ठीक है, सिंपली मैंने अपना तनवीर लिखता हूँ। फिर आपने यहाँ पर आने के बाद फिर से ऐड के ऑप्शन पे, ऐड के ऑप्शन के बाद फिर क्रिएट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है जो आपका दिल करे। ठीक है, मैंने लिख लिया। लिखने के बाद सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली तो आपने यहाँ पर लिखना है जनाब, ये आपने याद रखना है तनवीर डॉट सॉरी यहाँ पर लिखना है लेआउट, सॉरी लेआउट। ठीक है, लेआउट लिखने के बाद स्लैश लगानी है। स्लैश लगाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है तनवीर। ठीक है, तनवीर लिखने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है डॉट XML। ठीक है, डॉट XML लिखने के बाद सिंपली आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली आपने फिर से इसे यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पर लिखना है लेआउट स्लैश और यहाँ पर अब की बार आपने लिखना है तनवीर। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर रो लिखने के बाद डॉट और XML ये आपने लिखने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली आप ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको अब अपने उन्हीं व्हाट्सअप के दोबारा से रेस में जाना है। ठीक है, ये रेस पे जाना है। रेस पे जाने के बाद सिंपली आपने अपना लेआउट का फोल्डर फाइंड कर लेना है। लेआउट का फोल्डर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है तनवीर। तनवीर लिखने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा तनवीर XML। ठीक है, आपने तनवीर XML पे आपने ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ID कॉपी कर लेनी है। ID कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर टूल बार सर्च कर लेना है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा टूल बार, आपने सिंपली यहाँ पर टूल बार सर्च कर लेना है, टूल बार XML। ठीक है, हमने क्योंकि टूल बार में ऐड करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डीकम्पाइल पे क्लिक कर देना है। आपको नेटवर्क की ज़रूरत होगी तो आपने अपना डाटा ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सिंपली डीकम्पाइल पे क्लिक कर देना है। डीकम्पाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क की ज़रूरत होगी तो आपने अपना डाटा ऑन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप अपना डाटा ऑन करोगे तो सिंपली आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ड्रेएबल। ओके, तो आपने यहाँ पर बैकग्राउंड वाली जगह पे, ठीक है, @@ डालना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर अपनी वो ID पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद सिंपली सेव कर लेना। सेव करने के बाद इसे ओके कर देना है।
ओके करने के बाद सिंपली अब की बार आपने तनवीर रो एक्सएमएल में जाना है, ठीक है। तनवीर ये रहा, ठीक है। अब की बार इसमें आने के बाद सिंपली आपने इसको दबा कर रखना है। दबाने के बाद सिंपली आपने प्रॉपर्टी पे आना है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद इसकी आईडी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। आईडी कॉपी करने के बाद सिंपली अब की बार आपने आना है कंजर्वेशंस रो टेक्सेस एक्सएमएल और कंजर्वेशंस रो वॉइस में करना चाहें, लिंक में करना चाहें, वीडियोस में करना चाहें, जहां पर आपका दिल करे, ठीक है। तो सिंपली आपने ऊपर आना और कंजर्वेशंस रो एक्सएमएल, ठीक है, कंजर्वेशंस रो टैक्सेस, ठीक है, कंजर्वेशंस रो टेक्स्ट, कंजर्वेशंस रो टैक्सेस, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहे, ठीक है, 1 2 एंड 3। यह रहा कंजर्वेशंस रो टैक्सेस एक्सएमएल और कंजर्वेशंस रो टैक्सेस लेफ़्ट और राइट, ठीक है। आपने लेफ़्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डीकम्पेल पे क्लिक कर देना। डीकम्पेल पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको नेटवर्क की ज़रूरत होगी यार, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आईडी, ठीक है। आपने आईडी के यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पर जगह बनानी है। जगह बनाने के बाद लिखना है यहाँ पे 100, ठीक है। 100 लिखने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड लिखने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर इक्वल साइन डालना है। इससे आगे इक्वल साइन डालने के बाद यहाँ पर एट ऑफ द रेट और डीपीज लगाने के बाद सिंपली आपने ये यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है, ओके। ये आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सिंपली आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ओके कर देना है। ये हम टैक्सेस के गिर्द कर रहे हैं। सिंपली टैक्सेस और टूल बार के ज़रिए आप इसको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब की बार आगे लेफ़्ट पे गए थे, अब की बार राइट पे जाएंगे, ठीक है। राइट पे जाने के बाद सिंपली आपने अब की बार फिर से आईडी के नीचे ही पेस्ट करना है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आईडी, ठीक है। आपने इसी आईडी के नीचे ही पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ओके कर देना है, ठीक है। ये ओके करने के बाद हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। तो सिंपली हम अपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा कंजर्वेशंस किस तरह का ऐड हुआ है, ठीक है। सिंपली तो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, थोड़ी सी यार स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा बड़ी बन गई होगी, वरना कहते हो तो नहीं करता स्किप, क्या ख्याल है। तो सिंपली मेरे व्हाट्सअप इंस्टॉल हो चुके हैं। इंस्टॉल होने के बाद मैं ओपन करके आपको व्हाट्सअप दिखा देता हूँ। हमारे जो कंजर्वेशंस फ्रेम ऐड किए हैं हमने, ठीक है, टेक्सेस के गिर्द और टूल बार के गिर्द मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये सिंपली मेरे पास व्हाट्सअप थी और ये व्हाट्सअप के ये रहे, ठीक है। टूल बार के गिर्द हमारे इस वक्त फ्रेम्स, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ये फ्रेम है, ठीक है, आप चेक कर लें, ये फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद ये टूल बार को भी आप चेक कर लें। इसको मैंने पिंक कलर दिया है। आप चाहो तो इनके कलर भी चेंज कर सकते हो, जो आपका दिल करे वो कलरिंग दे सकते हो। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।